अमेठी हम पहुंच गए हैं रायबरेली से। संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी परिवार का ये गढ़ रहा है 2019 में, लेकिन चुनाव में स्मृति ईरानी ने यहां पर करारी शिकस्त राहुल गांधी को दे दी थी और वो वायनाड से सांसद बन गए थे। स्मृति ईरानी तो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि आज जो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक है और ये माना जा रहा है कि उसमें अंतिम फैसला हो सकता है, यानी राहुल गांधी यहां पर एक बार फिर अमेठी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बन सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सीट रायबरेली है। रायबरेली की पहचान इंदिरा गांधी से है। सबसे पहले सांसद कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिरोज गांधी यहां पर हुए और उसके बाद इंदिरा गांधी 3 बार लड़ी। 77 में वो चुनाव हारी भी, 80 में यहां पर विजय राजे सिंधिया को भी जनता पार्टी ने उतारा, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी जीत गई। ये गढ़ है गांधी परिवार का। पिछले 20 साल से सोनिया गांधी यहां पर जीतती आ रही हैं। कुछ देर का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद माना जा रहा है कि रायबरेली सीट से प्रियंका वाड्रा गांधी के चुनाव लड़ने की घोषणा औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा सकती है। आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या राय है? राहुल गांधी के हाथ से चुनाव लड़ना चाहिए? स्मृति ईरानी जीती थी पिछली बार, इस बार क्या होता देखिए। राहुल गांधी देखिए जो है, हम लोग उनको जिताए थे, लेकिन वो इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग दीदी स्मृति ईरानी जी को लाया है और फिर उनको एकदम पूरा संकल्प लिए हैं, फिर उनको चुनाव जिता करके फिर सांसद बनवाएंगे और ये हम लोग का संकल्प है, जीतेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, से जीत होने जा रही है। रायबरेली से प्रियंका गांधी, अमेठी से राहुल गांधी। जी, यहाँ स्मृति ईरानी जीतेंगी। उन्होंने जो है यहाँ पर लोगों को जो जाम की समस्या थी, भयानक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाई है और यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं था, नवसृजित जनपद था। सारे ऑफिस यहाँ बन जा रहे हैं। ना यहाँ पहले दीवानी थी, ना यहाँ जिला जेल थी, ना यहाँ पर जो है कोई इस तरह की एसपी आवास था, ना यहाँ कलेक्ट्रेट था। स्मृति ईरानी ने यहाँ घर भी अपना बना लिया है। आप बताइए दादा, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे 5 लाख से। राहुल गांधी जीतेंगे इस बार, ठीक है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, ये सब भाजपा ने जिस तरह की से सुदृढ़ किया है, आज उसी के परिणाम है कि आप यहाँ पे इस तरह का डिबेट कर पा रही हैं। केवल और केवल रायबरेली से कांग्रेस परिवार ही निकलेगा अब की बार, क्योंकि हमारे रायबरेली को बहुत की बार तो बीजेपी वाले बोलते हैं, तुम कहा नहीं, अब की बार तो एकदम देख लिया गया ना, बदलाव देख लिया गया। हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज है वो बहुत जरूरी है कांग्रेस का अब की बार यहाँ पे आना, क्योंकि इनसे भेदभाव हो गया है। यहाँ पे बीजेपी आना भेदभाव हो गया, भेदभाव के कारण यहाँ पे हर चीज लो हो जाता है। मैं कांग्रेसियों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ तब से मैं कांग्रेस को ही जिताता आता हूं। ये जनता जो बता रही है कि अब की बार प्रियंका फिर आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को बताने के पहले कि लगातार जब हम जिताते जा रहे हैं तो 5 साल आप कहाँ थी? आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं क्या? फर्स्ट टाइम है? क्या सोच रहे हो आप चुनाव को लेकर? क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? अगर कोई भी चुनाव लड़ रहा है और रायबरेली का भला चाहता है तो हम चाहेंगे बिल्कुल लड़ें, और टक्कर की अगर यहाँ पे चुनाव होता है तो और अच्छा लगेगा। हम पहली बार वोट देने जा रहे हैं और एज एम्स आप एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी, यहाँ पर बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब बनने वाला है। पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, किसी के भी बहकावे में ना आए, आखिरी समय में अपने दिल से वोट दें और भारी संख्या में वोट दें। आप दूर रहते हैं तो भी वोट दें, जितना हो सके जितना वोट देंगे उतना ही भारत का लोकतंत्र मजबूत। लोकतंत्र के इस मीठे ज्ञान के साथ ही अंत करते हैं रायबरेली का। अब सवाल यह है कि आखिर कौन सा वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से यहां पर कांग्रेस पार्टी अपने दोनों ही नेताओं को 2 चरण के मतदान हो जाने के बाद उम्मीदवार बना सकती है। एक बार फिर से अपने तमाम मेहमानों का रुख करते हुए मुझे लग रहा है श्रीमती त्यागी जी, सबसे पहले आपके ही पास आते हुए, देखिए कई लोगों का कहना है और जो जानकारी निकलकर सामने आई है, एक तरफ समाजवादी पार्टी जो खुद 63 पर लड़ी है, 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में मैदान में है 80 में से। दूसरी तरफ वहां पर जो कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, एक सर्वे कांग्रेस की ओर से करवाया गया जिसमें गांधी परिवार को लेकर ही रायबरेली और अमेठी की जनता ने अपना विश्वास जताया है कि कांग्रेस से कौन सा कैंडिडेट हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट कर रहा है उनके मनोबल को, इस वजह से वो ऐलान कर सकते हैं दोनों नेताओं का। देखिए चित्रा जी, मैं आपके सवाल पर दूसरे फेज में आता हूं। सबसे पहले जो वरुण पुरोहित जी ने कहा कि वो मोदी जी की जो नीतियां हैं ना वो उदासीन है, अब उनमें वो बात नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी जी के लिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बराक ओबामा कहते हैं रिफॉर्मर हैं, पुतिन कहते हैं ताकतवर नेता हैं, जो बाइडेन कहते हैं सफल पीएम है, बोरिस जॉनसन कहते हैं ताकतवर नेता हैं, ऑस्ट्रेलियन पीएम कहते हैं मोदी इज अ बॉस।
पीएनजी के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो तो आकर पैर ही छू लेते हैं। और हिंदुस्तान के, राजस्थान के, जयपुर के किसी मोहल्ले में 8x8 के कमरे में बैठकर वरुण पुरोहित कह रहे नहीं नहीं वो बात नहीं रही नरेंद्र मोदी जी ने। अरे भाई आपको पता हो तो पता चले ना, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो बात नहीं, सारी दुनिया उस बात को मान रही है, ये कहते नहीं नहीं वो बात ही नहीं रही। देश जानता, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, इतना एजिटेटेड होने की आवश्यकता नहीं है भाई। मेरी आवाज आपसे बेहतर है, मैं चिल्ला सकता हूँ, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। चिल्लाने की जरूरत नहीं, शिवम जी आराम से। ठीक है वरुण जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, उनकी बात हो जाए। हाँ, आवश्यकता ही नहीं है। अब दूसरा चित्रा जी, आपने कहा कि कोई सर्वे कांग्रेस वालों ने करवाया है और जो है इस वजह से उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, और समाजवादी ने 63 सीटें रखकर 17 सीटें कांग्रेस को दे दी। तो 17 तो कांग्रेस वाले पहले ही हार गए, ये गठबंधन 17 तो उत्तर प्रदेश में पहले ही हार गया, मानकर चलिए। उत्तर प्रदेश में इनका हाल क्या है आप ऑन ग्राउंड रहती हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। मुझे लगता है कि जितना स्पेस इनको मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा आने वाले समय में। खैर, वैसे भी अपने जीवन के कांग्रेस सबसे बुरे दौर में है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस कभी भी 300 सीटों पर नहीं लड़ी, पहली बार ऐसा हो रहा है सिर्फ 300 सीटों पर लड़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस बताता है इनका। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि वो इस वजह से कॉन्फिडेंट है, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर कॉन्फिडेंट होते, अगर पता होता कि जीत की गारंटी है, अगर पता होता कि पारंपरिक सीट है, हरा कोई सकता ही नहीं, तो अभी तक सबसे पहले दोनों को जो है चुनाव लड़ा दिया गया होता और कैंपेन करने जाने की जरूरत नहीं थी। राशिद जी ने कहा कि यह सिचुएशन हो जाती है कि अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करेंगे तो फिर देश में कैसे करेंगे। ना उनको कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूछता, ना देश में। एग्जाम्पल देता हूं, 2009 में आडवाणी जी गांधीनगर से लड़ने गए थे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं भी आएंगे तो डबल मार्जिन से जीत कर आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। जो कैंडिडेट की विनेबिलिटी ज्यादा है, जिसको देश मानता है, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और खासतौर पर जब नाना, दादी, पिताजी और उसके अलावा माता जी और खुद भी वहां से लड़कर जीत चुके हो, उसके बाद भी अगर आज आप वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहे, सर्वे करवाने की आपको जरूरत पड़ रही है, तो आपको पता है जमीन है नहीं। मुझे लग रहा है सुनील जी से एक बार इस सवाल का जवाब। सुनील जी, आपसे ये मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि अमेठी में जाकर हम लोगों ने 2014 में भी 2019 में भी रिपोर्टिंग की। एक वक्त पर अमेठी के भीतर होटल ढूंढना तक मुश्किल हो जाता था रहने के लिए, अच्छे रेस्टोरेंट तक नहीं थे खाने के लिए। वहां की बहुत सारी बदहाल व्यवस्था जिसको हम लोगों ने एक वक्त पर दिखा दिया है, वो भी तब जब गांधी परिवार का, क्योंकि जब हम इस तरह का सपना दिखाते हैं कि गांधी परिवार का वो गढ़, वहां से तो ये उतरेंगे, तो उस हिस्से में जाओ तो वहां पर वो चीजें नजर आनी चाहिए, गांधी परिवार की छाप दिखनी चाहिए। आप भी उस हिस्से में जाते हैं, वो चीज नजर नहीं आई सुनील सिंह जी। इसी वजह से तो स्मृति ईरानी को 2019 में जीत मिली थी। देखिए चित्रा जी, भौगोलिक स्थिति आप भी जानती हैं, जैसे रायबरेली वैसे उन्नाव है। क्योंकि एक तरफ बड़ा शहर कानपुर, एक तरफ लखनऊ है, तो आपको 5 स्टार होटल हो सकता ना मिले रायबरेली में, अमेठी में, लेकिन वहां फैक्ट्रियां तो हैं, रोजगार के इंतजाम तो हैं, स्कूल तो हैं, अस्पताल तो हैं। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, अच्छे विद्वान साथी हैं, वो कह रहे थे दुनिया के बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अगर दुनिया का दूसरा कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश की प्रधानमंत्री की अगर तारीफ करेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आपके देश का किसान क्या कह रहा है, आपके देश का बेरोजगार नौजवान क्या कह रहा है, आपके देश का पिछड़ा दलित, मुसलमान और महिलाएं क्या कह रही हैं। देखिए, मैं क्योंकि आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता होता तो वो कहता, लेकिन आज जब वो नहीं है, मैं गठबंधन हूं, तो मैं एक बात कह सकता हूं आपके कार्यक्रम में, रायबरेली से प्रियंका गांधी जी, अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के पेट में दर्द ना हो और वो ये मनाएं कि अपनी जमानत कैसे बचाएंगे। अब आप कहेंगे कि उनका है क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी जी के साथ और प्रियंका गांधी जी के साथ अखिलेश यादव जी हैं। और आपको मैं समीकरण समझाऊं, आप अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में 5 सीटें हैं चित्रा जी, 4 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते हैं, 1 विधायक बहुत कम वोटों से हारा है। उसी तरीके से अमेठी में आप चले जाइए, अमेठी में 5 में से 2 हमारे विधायक जीते थे, 1 विधायक 200 कुछ वोट से हारा था, बाकी 2 विधायक थोड़े थोड़े अंतरों से हारे थे। तो आप सोचिए कि यहाँ ताकत माननीय अखिलेश यादव जी की, साइकिल की, सपा की, कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की और हाथ के पंजे की। ठीक है, ये जो लोग कह रहे हैं ना हाथ का पंजा छीन लेगा, ऐसा नहीं है। वही हाथ का पंजा
जब साइकिल पर आएगा तो वही साइकिल डेवलपमेंट ठीक है पे कितनी सुनील जी, आपने तेजी से महत्वपूर्ण देश में सवाल यहाँ पर दौड़ेगी, उठाया ये है। अनुमान ठीक है, अब नहीं आगे है। बढ़ते हुए रशीद जी के पास आपने महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा कि अमेठी बिल्कुल पास में है, इस वजह से बड़े अच्छे होटल्स वहां पे, लेकिन लखनऊ के पास अगर अमेठी है, सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है, तो उम्मीद की जाती है कि जो भी राजधानी के पास वाले इलाके होंगे वो तो बहुत ज्यादा डेवलप दिखाई देंगे, लेकिन अमेठी जाकर वो तस्वीर दिखाई नहीं देती थी। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर देख रही थी रशीद किदवई जी, जो हार का मार्जिन रहा है खासतौर से राहुल गांधी को लेकर, देखिए 2014 में भी उनकी मार्जिन काफी ज्यादा घट गई थी और 2019 में तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा क्या कमाल हो जाएगा अगर राहुल गांधी वहां से उतरते हैं? तो क्या आपको लगता है कि इस बात की गुंजाइश है कि वो स्मृति ईरानी को हरा देंगे? रशीद किदवई जी। चित्रा, देखिए जो जमीनी स्थिति है वो देखिए काफी मुश्किल नजर आती है कि इस तरह से कि वो वहां जाए और इतने कम समय में, और जैसे मैं बार बार कहता हूँ स्टार्ट प्रचारक होने के साथ वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में वो वहां अमेठी में करे। उसके बाद फायदा क्या होगा आप उसका भी मूल्यांकन करें। चित्रा, 2 जगह से जो सांसद अगर हो जाता है, अगर मान के चले कि वो अमेठी से भी जीत जाते हैं और वानयार्ड से भी, उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। जहां भी जो सीट छोड़ी जाती है, जिस तरह हमने देखा है, पहले भी बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ, वहां हताशा का माहौल होता है। फिर बिल्कुल सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। अगर ऐसा होता है तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनके भीतर एक अलग तरह का उत्साह जरूर देखा जाएगा। सीसी की बैठक में क्या फाइनल फैसला लिया जाता है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।